अस्सलाम वालेकुम डियर फॉरेक्स यूज़र्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप देख रहे हैं सर फॉरेक्स एकेडमी। आज हमारे पास है 29 अगस्त। तो गोल्ड का हम एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पहले तो हम फंडामेंटल देख लेते हैं यार कि हमारे पास न्यूज़ कौन सी आज। हमारे पास न्यूज़ है 5:30 बजे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी है, हाई इम्पैक्ट भी है और मीडियम इम्पैक्ट भी है और लो इम्पैक्ट भी है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का सबसे पहले एक रिव्यू देख लेते हैं कि प्रीवियस जो इसका चार्ट जो आया था ना, रिलीज़ हुआ था, तो वो पड़ा हुआ था 2,32,000 के करीब, यानी कि 232 के नज़दीक। और वही सेम जो एक्सपेक्टेड किया गया था वही एक्सपेक्ट हुआ था। और नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि थोड़ा माइट भी पॉसिबल 224 या 234 या 235 आ सकता है। यानी कि यूएसडी का इम्पैक्ट जो है ना वो वीक तो नहीं, खैर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव तो नहीं नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि हमारे पास गोल्ड का जो मूवमेंट्स है ना वो हम अगर डिस्कस कर लेना तो हमें इजीली समझ आ जाएगी। हमारे पास सबसे पहले तो हम एक इंटरडे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरडे में सबसे पहले तो हम मार्क करेंगे एटीएच को कि हमारे पास जो ऑल टाइम हाई है ना वो कहाँ पे है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एटीएच। वीडियो लेंथी भी हो सकती है लेकिन पूरी देखिएगा, ठीक है, समझ आ जाएगी आपको। ये आ गया हमारे पास एटीएच। मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि कोई भी वीडियो होती है ना या कोई भी एनालिसिस होता है वो सिर्फ एनालिसिस होता है, सिर्फ माइंड सेटिंग के लिए। वो सिग्नल के तौर पे ना लिया करें आप उसको। ठीक है, तो यार ये क्या मसला है, क्या बढ़ता है। ठीक है, ये हमारे पास एटीएच आ गया। तो अब हमने मार्क कर लेनी है एक अच्छी सी सपोर्ट, जहाँ से मोस्ट ऑफ द बाइंग्स हुई हैं या मोस्ट ऑफ द रिजेक्शंस हुई हैं। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं सपोर्ट, यानी कि फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, 290 2490 या 2495 को हम सपोर्ट कंसीडर कर लेते हैं। और सेल साइड को हम एक और मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास जो है एक और जो ये लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं कि गोल्ड के सेल आने के क्या चांसेस हैं। ठीक है, और अब हमने मार्क कर लेना है कि प्रीवियस डे का हाई ये था और प्रीवियस डे का लो ये था। उससे प्रीवियस डे की कैंडल देखें तो हमारे पास वीक हाई था और स्ट्रॉन्ग जो है वो था सेल एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। गोल्ड ने क्या किया कि प्रीवियस के लो को भी ब्रेक किया और एक अच्छा खासा एक लो बनाया। ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। अब क्या चांसेस हैं, अगर हम इसको 4 आवर के चार्ट में देख लें तो हमें क्लियर पता लग जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास खुल के एक स्टेरियो आ गया गोल्ड का। ठीक है, ये वाला स्टेरियो हमारे पास गोल्ड का आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि यहाँ पर गोल्ड की जो सेलिंग बाइंग हुई है वो किस एरिया से मोस्ट ऑफ द बाइंग्स हुई हैं। मोस्ट ऑफ द बाइंग जो है वो है इस वाले एरिया से गोल्ड की। ठीक है, यहाँ से अपसाइड पे इसी पॉइंट से रिजेक्शंस। ठीक है, अब गोल्ड ने क्या, ये मतलब कि फेयर वैल्यू गैप आ गया, रिट्रेसमेंट्स वगैरह, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब एक और चीज़ देख लेते हैं, हम चले जाते हैं चेंज ऑफ करेक्टर में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के प्रीवियस में। ठीक है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मैं आपको साथ साथ बताता भी जाता हूँ बॉस। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा हाँ, हमारे पास एक इम्बैलेंस जोन भी है। ये हमारे पास इम्बैलेंस जोन है, मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पर IMB इम्बैलेंस। ठीक है, ये हमारे पास इम्बैलेंस जोन भी है और यहाँ ये मतलब कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर भी है। ठीक है, ये जो करेक्टर चल रहा था, चेंज ऑफ करेक्टर आया इन डाउन साइड पे। ठीक है, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर भी है हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या कंसीडर करना है, गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट देखने के लिए एक प्रॉपर एनालिसिस करना है कि हमारे पास जो है वो डबल टॉप एक अच्छी कैंडल के साथ, जो कि सेल साइड की अच्छी कैंडल होती है। ठीक है, एक डबल टॉप भी है हमारे पास। ठीक है, और इधर भी हमारे पास सेल साइड का एक ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश सेल साइड, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। बल्कि इसको मैं अगर 30 मिनट में दिखाऊंगा ना आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या इम्बैलेंस जोन भी है। ठीक है, ये हमारे पास इम्बैलेंस जोन आ गया, ये वाला पॉइंट जो हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया,
इम्बैलेंस, गोल्ड जहाँ से जाता है ना उसी पॉइंट को दोबारा रिट्रेसमेंट करने आता है। जैसे कि यहाँ पे इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने लाजमी आएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि गोल्ड की जो रिसेंटली बाइंग्स हुई हैं ना, वो इस वाले पॉइंट से ज़्यादा हुई हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ गया यार, एक पॉइंट हमें ढूंढना है। इस वाले पॉइंट से गोल्ड की मोस्ट ऑफ द बाइंग ज़्यादा हुई है। ये वाला पॉइंट जो है, यानी कि 2500 एक मेजर की लेवल है। उसके बाद जो लिक्विडिटीज़ हैं हैवी इंटरडेज में, वो हमारे पास 2492 2490 है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें कि प्रीवियस वीडियो में असद भाई ने क्या कहा था कि गोल्ड कहाँ से कहाँ मूवमेंट दे सकता है, लेकिन 25 से नीचे कहा था कि 25 क्रॉस करेगा, 2505 क्रॉस करेगा, हम जाएंगे सेल साइड पे 2490 तक, इस वाले एरिया तक, या अगर इसको भी क्रॉस करेगा तो ये वाली हमारे पास लिक्विडिटी है, ठीक है। ये मैंने कहा था कल वीडियो में, और कल मेरा माइंड बाय साइड पे था इस वाले पॉइंट से। मेरा ये वाला पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट से 2505 2508 से हम बाइंग साइड पे था। ये वाला यहाँ से मैंने बाइंग ली थी क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ना वो अप साइड पे शिफ्ट हो गया था। देखिए ट्रेडर का कसूर नहीं होता, किसी का भी लॉस होता है वो सिर्फ इसकी वजह से होता है, ठीक है। आप ट्रेडर्स को या किसी मेंटोर को आप गलत नहीं कह सकते, ठीक है। गलत इसलिए नहीं कह सकते कि भाई ये मार्केट हमारी नहीं है, हम सिर्फ एनालिस्ट हैं। एनालिस्ट जो होता है वो प्रॉपर कंफर्मेशन करके ट्रेड्स देता है। कभी भी ऐसी कोई अचानक से मूवमेंट हो जाती है, रिजेक्शन होती है, रिवर्सल आते हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। बड़े बड़े इंटरप्रेनर और इन्फ्लुएंसर्स के लॉसेज होते हैं, तो हम तो छोटे मोटे हैं, तो कभी कभार ऐसे ब्लेम नहीं देना चाहिए, ठीक है। हमारे लॉसेज होते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं बाइंग साइड पर था, मेरा क्या प्लान था, हाँ मेरा क्या प्लान था, गोल्ड जो है वो, बल्कि मैं अगर 30 मिनट में दिखाऊंगा ना आपको, तो यहाँ से मैं बाइंग साइड पे था, यहाँ से मैंने बाइंग की हुई थी। मेरा प्लान ये था कि गोल्ड में इम्बैलेंस भी पड़ा है तो गोल्ड इम्बैलेंस फील करने लाजमी जाएगा, लेकिन क्या क्या हरामी ने यहाँ पे, गोल्ड हरामी ने यहाँ के अपनी लिक्विडिटीज़ फील की, ये वाली और ये वाला एरिया, ठीक है। गोल्ड की लिक्विडिटीज़ फील हो गई, ये भी हो गई, मतलब ऑलमोस्ट फील हो गई लिक्विडिटीज़, ठीक है। अब हमारे पास क्या प्लान है गोल्ड के लिहाज से, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। करंटली हमारे पास जो एक ऑर्डर ब्लॉक है वो ये है 2450 2460 70, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ऑर्डर ब्लॉक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओबी, ठीक है। अभी मैं 30 मिनट में भी दिखाऊंगा यहाँ पे आपको ना, ये जो सिनेरियो है ना इधर आपको डिटेल में जाके बताऊंगा, ठीक है। अब हमारे पास हमने करना क्या है, हमने वेट करना है गोल्ड का यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक आने का। यहाँ से आप बाय ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है ये बाइंग है, ठीक है। अब गोल्ड ने क्या करना है, गोल्ड थोड़ी सी हमें रिट्रेसमेंट दे, फिर यहाँ से इसको बाय करें अगेन, ठीक है। आज न्यूज़ भी है, माइट भी पॉसिबल कि ATH ब्रेक हो, माइट भी पॉसिबल, ठीक है, कि ATH जो है वो ब्रेक दे दे अच्छा खासा। मैं आपको एक मिनट, हाँ ATH जो है वो अच्छा खासा हमें यहाँ पे ब्रेक देते हैं। अब हमने करना क्या है, गोल्ड को यहाँ से नहीं, यहाँ से इस वाले पॉइंट से गोल्ड जो है वो डाउन साइड पे आया अगेन, और हमें अच्छी खासी अप साइड पे मूवमेंट दे। जैसे कि यहाँ पे गोल्ड जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, उसने डाउन साइड पे किया, फिर हमने बाय साइड किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डबल टॉप के पास हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ से मोस्ट ऑफ द सेलिंग हुई है। यहाँ से सेलिंग हुई है, यहाँ से सेलिंग हुई है, यहाँ से सेलिंग हुई है। अब गोल्ड का आने का नीचे वेट करना है, या इस वाले पॉइंट पे एटलीस्ट यहीं से गोल्ड जो है 2510 पे आने का वेट करना है। 2510 से गोल्ड बाय जा सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि अब ये वाली लिक्विडिटीज़ तो फील हो गई। अब हमारे पास करंटली कौन सी है, ये जो पड़ी है ना बड़ी गहरी और बड़ी शपाटर टाइप जो पड़ी है, ये पड़ी है हमारे पास लिक्विडिटी, ठीक है। अब इसका सिनेरियो क्या है कि गोल्ड जो है अप साइड पे जाए, फिर डाउन साइड मूवमेंट दे, फिर अप साइड पे जाए, फिर डाउन साइड पे रैंडम मूव देता हुआ नीचे आए अपने ऑर्डर ब्लॉक के पास या अपने फेयर वैल्यू गैप के पास। ओए ये क्या हो गया, ओए फेयर वैल्यू गैप के पास, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप के पास आ सकता है, ठीक है। अब ये हमारे पास सपोर्ट है, ये हमारे पास सपोर्ट है। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ,
क्लियर करके बता देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। ये हमारे पास सपोर्ट है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ऐसे पॉसिबल है कि गोल्ड यहाँ से डाउन साइड में मूवमेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरा बाइंग एरिया है, ये इम्बैलेंस है, गोल्ड यहाँ पे बैलेंस करने लाजमी आएगा, यहाँ गोल्ड लाजमी आएगा बैलेंस करने, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 आवर का चार्ट। अगर मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से समझाऊँ 1 आवर के चार्ट में, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मार्केट का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देयर इज़ अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर आया, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारा शिट मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको कहा 4 आवर में के गोल्ड अपसाइड पे जाने के बाद यहाँ पे आए, इस वाले एरिया पे रिट्रेसमेंट दे के अपसाइड में मूवमेंट दे, ठीक है। हमारे पास इम्बैलेंस भी फील हो जाएगा और जो चीज़ें ये सारी क्लियर हो जाएंगी। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो मवाद जो है वो तो क्लियर हो रहा है, अब इसको कौन पकड़ेगा? इसको तो तब पकड़ेंगे ना, इस वाली लिक्विडिटी को, जो लिक्विडिटी पड़ी है ये 2470। अब यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 मतलब के पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पर गोल्ड ने मूवमेंट देनी थी लिक्विडिटीज़ के हवाले से, मोस्ट ऑफ द बाइंग जहाँ से हुई थी 1 2 3 4, ठीक है, सपोर्ट पे। तो अब यहाँ से ये तो फील हो गया, अब पॉसिबिलिटीज़ ये है कि गोल्ड अप साइड पे जाए और अप साइड पे जाने के बाद थोड़ा सा ATH को ब्रेक करके डाउन साइड पे आए 2470 2472 के पास, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हमारे पास बहुत अच्छा है सेलिंग का, ठीक है। हमने अभी सेल नहीं करना, सेल करेंगे यहाँ से, बाइंग करेंगे यहाँ से और सेल करेंगे भी यहीं से, सेल भी यहीं से करेंगे, बाइंग भी यहीं से करेंगे। आपने अगर सिग्नल, आपका बेसिक मकसद यही है कि हमने पैसा कमाना है इस मार्केट से, पैसे कमाने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा असद फॉरेक्स एकेडमी को, उसका VIP को, और अगर आपके पास फीस नहीं है तो आप एफिलेटेड को ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट मतलब VIP से एफिलेटेड है वो, वहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फ्री मिलेगी, आपको मेंटरशिप भी फ्री मिलेगी, ठीक है। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं विदाउट फ़ी के, तो आप वो पूरी करेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा और सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम गोल्ड को बात कर लेते हैं स्कैल्प ट्रेड्स के हवाले से। यार नेट का ज़रा थोड़ा इशू चल रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती इसकी ना। एक मिनट में, आप न्यूज़ भी है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अच्छा हाँ ये आ गया नेट। तो क्या करना है, हमने डाउन साइड पे वेट करना है, गोल्ड थोड़ी सी डाउन साइड पे मूवमेंट दे और अप साइड पे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ATH भी ब्रेक हो सकता है, ये सिर्फ एनालिसिस है, प्रॉपर कंफर्मेशन वाले सिग्नल्स आपको क्या कहाँ मिलेंगे, असद फॉरेक्स एकेडमी में मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 15 मिनट में दिखाऊँ, ये मेरे कैंडल का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है यार। अब वो वाला चार्ट हमने ख़त्म कर दिया, अब हम न्यू चार्ट पे आ गए हैं, मतलब कि डाउन LTF पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हमें स्कैल्प ट्रेड्स करने में आसानी होंगी। ठीक है, आप देखो यहाँ से हम बाइंग में थे कल, मेरा जो एग्जीक्यूशन था वो 07 पे था और टारगेट्स मेरे ये थे कि गोल्ड जो यहाँ से रिट्रेसमेंट देता है वो डाउन साइड पे आएगा, ठीक है, लेकिन वो हुआ नहीं, SL तो हिट नहीं हुआ, लेकिन हमने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दी थी, ठीक है। अब यहाँ से हमने गोल्ड को, अब मैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, अब 15 मिनट में अल्टरनेट हो गया हाई टाइम फ्रेम में, सॉरी ये अगर हाई टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और अब ये लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि फील्ड है, ऑलरेडी फील्ड है, ठीक है। अब गोल्ड जो है लोअर टाइम फ्रेम में, अब ये समझ वाली बात होती है कि हाई टाइम फ्रेम में अलग पैटर्न नज़र आ रहा था, लोअर टाइम फ्रेम में अलग पैटर्न नज़र आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है गोल्ड, एक ट्रेंड लाइन के अंदर गोल्ड जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप से गोल्ड जो है थोड़ा डाउन साइड पे आया, एक हाई क्रिएट किया डाउन साइड। अब क्या करेगा गोल्ड, मैंने क्या बताया कि थोड़ा सा नीचे आने के बाद, फिर अप साइड मूवमेंट दे, फिर हम डाउन, फिर एक सेलिंग करें अच्छी खासी, ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप हमारे पास तकरीबन फील्ड नहीं है, ऑलमोस्ट फील्ड नहीं है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इधर आने का वेट करना है, समझ रहे हैं, ये हमारे पास सिनेरियो है। कंफर्मेशन के लिए आपने, ये सिर्फ कंफर्मेशन वो एनालिसिस है, ठीक है, नो बडी कैन एक्सप्लेन प्रॉपरली, ठीक है। और ये हमारे पास लिक्विडिटी है, जैसे मैंने आपको बताया वो हाई टाइम फ्रेम में 2470 कहाँ पे भाई, ये हमारे पास 2470 आ गया, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप वाला लिक्विडिटीज़ भी कह देते हैं, फेयर वैल्यू गैप वट एवर जो भी है,
ठीक है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप आ गया। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये आपको लिक्विडिटीज़ भी नज़र आएगी और लोअर टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट लिक्विडिटीज़ के बाद फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ से फेयर वैल्यू गैप ही बनता है। ठीक है, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनेरियो है, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो गोल्ड का। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपको जो जिस चीज़ की नीड है वो आपको मैं दूंगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। ठीक है, तो उससे ये भी होता है कि यार इंसान पता लगता है कि यार बंदे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सा सिनेरियो है गोल्ड का। और आप मेरा टेलीग्राम में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, असद FX90 आपको नज़र आ रहा होगा। कि देखें, मैं आपको VIP, बल्कि VIP नहीं, हाँ ये दिखाता हूँ मैं आपको कि गोल्ड को हमने सेल करवाया था 2500 से। मैंने कहा था 2500 से गोल्ड को सेल करने फ्री सिग्नल दिया था। 95 90 ऑलमोस्ट तकरीबन 100 पिप्स हमारा गेन हुआ था। ठीक है, और उससे पहले भी मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारा पैटर्न था गोल्ड का। जब मैंने कहा था यहाँ से हम गोल्ड को बाय कर लेंगे, 12 तक गोल्ड गया था, यानी कि 30 पिप्स में हमें प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद ब्रेक इवन पे मैंने क्लोज करवा दिया था। मैंने कहा था गोल्ड जो डाउन साइड पे आ रहा है तो डाउन साइड से हम गोल्ड को सेल करेंगे और अच्छा सारा प्रॉफिट गेन करेंगे। तो स्कैल्प ट्रेड के लिए हमें करना क्या है कि हमने 15 मिनट में या 5 मिनट के चार्ट में हम स्कैल्प ट्रेड्स कर सकते हैं। अप साइड पे फिर डाउन साइड पे मूवमेंट एक्सपेक्टेड होगी। तो आज का एनालिसिस सिर्फ यही था 29 अगस्त का। तो मेरे साथ बंधे रहें से मुराद ये है कि स्टे विद अस, and if you want to recover your loss then you should have to join Asad Forex Academy and especially Asad FX90 VIP और असद FX90 एफिलेटेड VIP। ठीक है, वो आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं और अपना लॉसेस जो है वो रिकवर कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपने दुआओं में याद रखें मुझे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।